ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के पिछले जन्म श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्यों की जीवनी पढ़ रहे हैं और उस क्रम में योगीन महाराज स्वामी योगानंद की जीवनी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि अपनी जीवन नौका का पतवार ठाकुर के दिव्य हाथों में सौंप देने पर भी योगीन का एक ही दिन में उन पर विश्वास पूरा जम गया हो, ऐसी बात नहीं। सरल स्वभाव के युवक होने पर भी युग के प्रभास से उनका मन संदेह मुक्त न था। फलतः वे हर बात में ठाकुर की परीक्षा कर लिया करते थे, पर हाँ, प्रत्येक परीक्षा के पश्चात उनके आस्तिक मन में विश्वास दृढ़तर होता जाता था। नास्तिकों के समान धीरे धीरे गहनतर अंधकार में खो नहीं जाता था। यहाँ पर कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। दक्षिणेश्वर मंदिर के नियमानुसार प्रतिदिन पूजा के बाद प्रसाद का कुछ अंश ठाकुर के पास आया करता था। एक बार फलहारिणी काली पूजा के दूसरे दिन सवेरे लगभग 8-9 बजे ठाकुर ने देखा कि उनके कमरे में जो प्रसादी फल फूल आदि पहुंचाने की व्यवस्था है सो अभी तक नहीं पहुंचा है। काली मंदिर के पुजारी अपने भतीजे रामलाल को बुलाकर कारण पूछा तो वे भी कुछ न बतला सके। उन्होंने कहा, सारा प्रसाद दफ्तर में खजांची के पास यथावत भेजा जा चुका है। वहां से सभी को जिसके लिए जैसा निर्दिष्ट है वितरित हो रहा है, परंतु यहाँ ठाकुर के लिए अब तक क्यों नहीं आया कह नहीं सकता। रामलाल दादा की बातें सुनकर ठाकुर कुछ व्यग्र तथा चिंतित से हो गए। दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया? सभी से इस बात को पूछने तथा इसकी चर्चा करने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि प्रसाद नहीं आया है तो चप्पल पहनकर स्वयं ही खजांची के पास पहुंचे। कहा, क्यों जी? अपने कमरे की ओर संकेत करते हुए, उस कमरे के लिए निर्धारित प्रसाद अब तक क्यों नहीं आया? भूल तो नहीं गए? इतने दिनों का पुराना बंदोबस्त है, अब भूल से बंद हो जाए यह तो बड़ी अनुचित बात है। खजांची कुछ लज्जित से होकर बोले, अभी तक आपके यहाँ नहीं पहुंचा? बड़ी अनुचित बात है, मैं अभी भिजवा देता हूँ। अल्प वयस्क होने पर भी योगीन में वंश गौरव का भाव प्रबल था। वे काली मंदिर के खजांची आदि को शायद मनुष्य तक नहीं गिनते थे। अतः थोड़े से प्रसाद के लिए ठाकुर की इस तरह दौड़ धूप उन्हें अच्छी न लगी। फिर जब उन्हें स्मरण आया कि ठाकुर तो पेट के मरीज हैं, ये सब चीजें कुछ खा भी न सकेंगे, तो वे इस निर्णय पर पहुंच गए। समझ गया, चाहे ठाकुर हो या कोई कितने भी बड़ी व्यक्ति, वंशगत स्वभाव अपनी ओर खींचता ही है। वंश परंपरा से चावल केले का सीधा बांधने वाले पुजारी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, सो थोड़ा बहुत तो वंश का गुण रहेगा ही, इसके सिवा और क्या। ऐसा विचार करके वे बैठे हुए थे कि उसी समय ठाकुर लौटे और उनसे कहने लगे, जानते हो, रासमणी इसलिए इतनी संपत्ति दे गई है कि देवता का भोग होने के उपरांत साधु संत और भक्तों को प्रसाद मिले। यहाँ पर जो प्रसादी वस्तुएं आती हैं उन्हें भक्त लोग ही पाते हैं। ईश्वर को जानने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं वे ही पाते हैं। इससे रासमणी ने जिस उद्देश्य से दिया है वो सफल होता है, परंतु बाद में वे लोग
मंदिर के ब्राह्मण लोग जो सब ले जाते हैं उसका क्या वैसा ही उपयोग होता है? चावल बेचकर पैसे बना लेते हैं, फिर किसी किसी की रखेलियां हैं, वह सब कुछ ले जाकर उन्हें खिलाता है। यही सब होता है। रासमणी ने जिस उद्देश्य से दान किया है वह कुछ अंश तक तो सार्थक हो, इसलिए मैं इतना झगड़ता हूँ। इतनी सी घटना में इतना अर्थ। मुग्ध होकर योगीन महाराज सोचने लगे, ठाकुर को समझना कठिन है। दक्षिणेश्वर में एक बार और भी ठाकुर के उपदेश की उपयोगिता के बारे में योगीन के मन में भारी अविश्वास उत्पन्न हुआ, किंतु ठाकुर की कृपा से ही वह दूर भी हो गया। लीला प्रसंग की भाषा में वह घटना इस प्रकार है। स्वामी योगानंद की तरह इंद्रिय जनित पुरुष विरले ही देखने में आते हैं। उन्होंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर से एक दिन वही प्रश्न कामजय के बारे में किया था। उस समय उनकी आयु कम थी, संभवतः 14-15 वर्ष रही होगी, और थोड़े ही दिन पूर्व से वे ठाकुर के पास आने जाने लगे थे। उन दिनों नारायण नामक एक हठयोगी भी दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे की कुटिया में रह रहे थे तथा नेति धौती आदि क्रियाएं दिखाकर किसी किसी में कौतूहल उत्पन्न कर रहे थे। योगीन महाराज कहा करते थे कि वे भी उनमें से एक थे, और ये सब क्रियाएं देखकर उन्होंने सोचा था कि संभवतः ये सब किए बिना काम नहीं जाता और न भगवत दर्शन ही होता है। अतः ठाकुर से प्रश्न कर उन्होंने बड़ी आशा की थी कि वे कोई आसन आदि बता देंगे, खरीद की या और कुछ खाने को कहेंगे, या फिर प्राणायाम की ही कोई प्रक्रिया सिखा देंगे। योगीन महाराज कहते थे, ठाकुर ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, खूब हरिनाम करना, इसी से काम चल जाएगा। यह बात मेरे मन को जरा भी नहीं जची। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये कोई क्रिया आदि नहीं जानते, इसीलिए कुछ भी कह दिया। हरिनाम लेने से भी कहीं काम जाता है, तो फिर इतने लोग जो हरिनाम कर रहे हैं उनका जाता क्यों नहीं? तत्पश्चात एक दिन मैं काली मंदिर के उद्यान में आकर ठाकुर के पास न जा पहले पंचवटी में हठयोगी के पास खड़े खड़े मुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसी समय मैंने देखा ठाकुर स्वयं ही वहां आ गए। मुझे देखते ही उन्होंने बुलाया और हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर ले जाते हुए कहने लगे, तू वहां क्यों गया था? वहां मत जाना। वो सब हठयोग की क्रियाएं सीखने और करने पर मन शरीर पर ही लगा रहेगा, भगवान की ओर नहीं जाएगा। परंतु ठाकुर की बातें सुनकर मैंने सोचा कहीं मैं उनके पास आना बंद ना कर दूं, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। मेरी शुरू से ही अपने बारे में ऐसी धारणा थी कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, इसलिए बुद्धि को दौड़ाते हुए मैं ऐसा सब सोचने लगा। फिर मेरे मन में आया, वे जो कह रहे हैं उसे करके ही क्यों न देखूं कि क्या होता है। यह सोचकर मैं निष्ठापूर्वक खूब हरिनाम जपने लगा, और वास्तव में थोड़े ही दिनों में ठाकुर ने जैसा कहा था वैसा प्रत्यक्ष फल पाने लगा। गुरुभाव पूर्वार्थ। योगीन का संदेह केवल ठाकुर के उपदेशों या लोक व्यवहार तक ही सीमित न था। एक बार तो उन्होंने उनके चरित्र पर भी संदेह हुआ था। उस दिन वे ठाकुर की अनुमति से काली मंदिर में ही रात को ठहरे थे। विविध प्रकार के ईश्वरीय प्रसंग में रात के करीब 10 बज गए। भोजन करके दोनों एक ही कमरे में सोए। आधी रात को अचानक नींद खुल जाने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर कमरे में नहीं है। दरवाजा खुला पड़ा है, संभव है वे बाहर टहल रहे हों। यह सोचकर योगीन उनकी तलाश में बाहर आए। एक तो आधी रात का समय, फिर निर्जन स्थान, स्निग्ध चांदनी छिटक कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही थी। ठाकुर कहीं दिखाई नहीं। अब योगीन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, तो फिर क्या वे पत्नी के पास शयन करने गए हैं? तो क्या वे भी मन मुख से एक नहीं है? इस प्रसंग में उन्होंने बाद में कहा था, इस विचार के उठते ही मेरे मन में संदेह, भय आदि अनेकों भावों ने एक साथ उदित होकर मुझे अभिभूत कर डाला। बाद में मैंने निश्चय किया कि भले ही यह घटना अत्यंत कठोर और रुचि विरुद्ध हो, पर सत्य का पता लगाना ही होगा। बाद में निकट में एक स्थान पर खड़ा होकर मैं नौबत खाने के द्वार की ओर टकटकी लगाए ताकता रहा। थोड़ी ही देर बाद पंचवटी की ओर से पादुका की ध्वनि सुनाई पड़ी, और देखते ही देखते ठाकुर आकर सामने खड़े हो गए। मुझे देखकर बोले, क्यों रे, तू यहाँ क्यों खड़ा है? उन पर मिथ्या संदेह करने के कारण मैं लज्जा और भय से सहम कर सिर नीचे किए खड़ा रहा। उस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। ठाकुर मेरा चेहरा देखते ही सारी बातें समझ गए और मेरा दोष न मानकर आश्वासन देते हुए बोले, ठीक है, साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तभी विश्वास करना। ठाकुर परीक्षा में खरे उतरे, और उस दिन उसी समय एक अलौकिक दृश्य देखने के फलस्वरूप योगीन के मन से भी संदेह का पर्दा
सदैव के लिए उठ गया तथा उसके स्थान पर अटल श्रद्धा एवं तीव्र प्रेम का उदय हुआ। ठाकुर जब पंचवटी की ओर से लौट रहे थे तब योगीन की दृष्टि सहसा नौबत खाने के ऊपर की ओर गई। उन्होंने चंद्र प्रकाश में देखा माताजी समाधि मग्न बैठी हुई है। उस समय उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि मां साधारण मानवी नहीं है। संभवतः उसी दिन से योगीन सच्चे मातृभक्त हो गए और ठाकुर के देह त्याग के पश्चात इसी भक्ति से प्रेरित हो अपना अधिकांश जीवन मातृ सेवा में ही नियोजित किया। दक्षिणेश्वर के पश्चात हम योगीन को पुनः काशीपुर में देखते हैं। गुरुगत प्राण योगीन उस समय अपनी देह को भूलकर ठाकुर की सेवा में मग्न थे, परंतु शरीर का भी तो अपना एक धर्म है, अतः वे शीघ्र बीमार पड़ गए। इस पर ठाकुर ने अत्यंत दुख पूर्वक कहा, सेवा में त्रुटि न हो इसलिए तुम लोग अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, परंतु तुम लोगों का स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाए तो मेरी देखभाल कौन करेगा। बच्चों, तुम लोग इतनी देरी से खाना पीना मत करो। उसके बाद से ठाकुर किसी को भी असमय खाने नहीं देते थे। केवल ठाकुर की ही सेवा में योगीन तत्पर रहते हों सो बात नहीं। सेवा के अवसर पर वृथा कार्यों या बातों में भाग न लेकर वे आत्मचिंतन में निमग्न रहते थे। स्वामी शिवानंद ने कहा था, काशीपुर में हम एक साथ ही थे, योगीन खूब ध्यान करता था। काशीपुर में ठाकुर की स्मृति के साथ योगीन और भी एक तरह से जुड़े हुए थे। महासमाधि के 8-9 दिन पूर्व एक दिन ठाकुर ने योगीन को पंचांग लाकर वंगीय 25 श्रावण से आरंभ कर प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र आदि पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। तदनुसार उन्होंने श्रावण संक्रांति तक के सभी दिनों का विशेष विवरण पढ़ा। 31 श्रावण का तिथि नक्षत्र आदि सुनने के बाद ठाकुर ने पंचांग रख देने को कहा। उसी दिन शुभ पूर्णिमा को रात 1:06 पर 16 अगस्त 1886 ईस्वी को ठाकुर देह त्याग कर महासमाधि में लीन हुए। ठाकुर के लीला संवरण के एक पक्ष बाद 30 अगस्त माताजी ने वृंदावन की यात्रा की। साथ में योगीन, लाटू, काली, गोलाब मां, लक्ष्मी देवी तथा निकुंज देवी भी गए। मार्ग में वैद्यनाथ, काशी और अयोध्या के दर्शन करते हुए ये वृंदावन में काला बाबू के कुंज में पहुंचे। रास्ते में योगीन को जोर का बुखार आया। जब तक उन्हें चेतना थी वे यही चिंता कर रहे थे कि वृंदावन में इन लोगों को कैसे उतारूं। इसी समय उन्होंने देखा कि ठाकुर स्थिर बैठे हैं और निकट ही विकट आकृति वाला ज्वरासुर खड़ा है। वो कह रहा था, तुझे देख लिया होता पर जा, तेरे गुरु परमहंस देव के कारण कुछ नहीं कर सका, तुझे अभी छोड़ देना पड़ रहा है, खैर जाने दो। इसे लाल वस्त्र पहनी एक नारी मूर्ति की ओर दिखाते हुए, रसगुल्ले खिला देना। प्रातःकाल होते होते बुखार का नाम तक न रहा। बाद में जयपुर के मंदिरों में दर्शन करते समय एक मंदिर में वही मूर्ति देखकर योगीन ने सारी बातें योगीन मां को बताई। भाग्यवश निकट ही रसगुल्ले की एक दुकान थी। देवी को भोग चढ़ाया गया। वह देवी संभवतः शीतला थी। ठाकुर की कृपा से उस बार योगीन संभवतः चेचक से बच गए। वृंदावन में ठाकुर ने योगीन महाराज को एक विशेष इष्ट मंत्र की दीक्षा देने के लिए माताजी को आदेश दिया। तब तक उन्होंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी थी और यहाँ तक कि ठाकुर के 2-3 संतानों के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ वे बोलती तक न थी। इसलिए पहले तो वे उस आदेश को मन का भ्रम समझकर चुप रही, परंतु लगातार 3 दिन यही आदेश मिलता रहा। अतः उन्होंने योगीन से पूछा। पूछने पर पता चला कि ठाकुर ने उन्हें कोई मंत्र देने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु बिना कुछ दिए ही अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि माताजी की तरह उन्हें भी मंत्र लेने का आदेश मिला है। फिर एक दिन मां ने पूजा करते समय भावावेश में उन्हें बुलाकर दीक्षा दी और इस प्रकार ठाकुर के आदेश का पालन किया। 1 महीने तक वृंदावन में रहने के बाद निकुंज देवी को मलेरिया हुआ और वे काली महाराज के साथ कलकत्ता लौट आईं। कुछ महीने बाद लाटू महाराज भी कलकत्ता लौट आए। अतः अब से माताजी की सेवा का पूरा उत्तरदायित्व योगीन महाराज पर ही आया। वृंदावन में माताजी ने 1 वर्ष तक निवास किया। इसी बीच एक बार उन्होंने पैदल चलकर वृंदावन की परिक्रमा की थी और सभी को साथ लेकर हरिद्वार तक हो आई थी। इसके पश्चात वे लोग क्रमशः जयपुर, पुष्कर और प्रयाग होते हुए कलकत्ता पहुंचे। इस बार कलकत्ते के बलराम मंदिर में 1 पक्ष तक रहकर माताजी, योगीन महाराज
तथा गोलाप माँ के साथ कामार पुकुर गई। माँ को कामार पुकुर पहुंचाने के बाद योगीन महाराज अन्य गुरु भाइयों की तरह तीर्थ दर्शन को निकले। वृंदावन से लौटने के बाद वे अन्य गुरु भाइयों के समान संन्यास लेकर स्वामी योगानंद के नाम से परिचित हुए थे। तपस्या के लिए बाहर निकलने पर भी वे अधिक दिन तक बाहर न रह सके। 1888 ईस्वी के मध्य में माताजी ने जब नीलांबर बाबू के उद्यान में आकर निवास किया तो उन्होंने वहां आकर उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। उस समय वाराह नगर मठ के अन्य साधुगण आकर बीच बीच में उनको सहयोग देते थे। 1888 ईस्वी अग्रहायण नवंबर में स्वामी ब्रह्मानंद, योगानंद, शारदानंद, योगीन माँ की माता गोलाप माँ और लक्ष्मी देवी के साथ माताजी पुरी धाम को गई। तब तक रेलवे लाइन नहीं बनी थी, अतः सभी लोग कटक तक स्टीमर में गए और फिर वहां से बैलगाड़ी में पुरी धाम पहुंचे। माताजी योगानंद आदि के साथ पौष महीने जनवरी 1889 तक नीलाचल में रही। तत्पश्चात वे लोग कलकत्ता में बलराम मंदिर आए और 3-4 सप्ताह बाद आठपुर होते हुए कामार पुकुर के लिए रवाना हुए। आठपुर तक स्वामी विवेकानंद, योगानंद, प्रेमानंद, शारदानंद, अद्भुतानंद, अभेदानंद, मास्टर महाशय, बैकुंठनाथ सान्याल आदि अनेक लोग थे। इनमें से अधिकांश आठपुर से लौट आए। योगानंद, अभेदानंद आदि माताजी के साथ तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर पहुंचे। इस बार माताजी लगभग 1 वर्ष कामार पुकुर में रही। इस बीच स्वामी योगानंद पुनः तीर्थ भ्रमण को गए। वैद्यनाथ, गयाधाम, प्रयाग, चित्रकूट, ओमकारनाथ आदि दर्शन करने के पश्चात वे प्रयाग आकर चेचक से पीड़ित हुए। संवाद पाकर स्वामी जी तथा कुछ अन्य गुरु भाई उनके पास दौड़ आए। सौभाग्यवश बीमारी बढ़ी नहीं, उन्हें छोटी माता निकली थी और वे थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गए। आरोग्य लाभ के पश्चात भी कुछ दिनों तक योगीन महाराज प्रयाग में ही रहे। 1890 ईस्वी के प्रारंभ में वे कलकत्ता लौट आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से माताजी की सेवा में आत्मनियोग किया। जहां तक हमें पता है, योगानंद जी जयराम वट्टी और कामार पुकुर में अधिक समय रहते हुए मां की सेवा नहीं कर पाए। फिर भी मां के कलकत्ते तथा बेलूड़ आदि स्थानों में निवास करते समय अथवा तीर्थ यात्रा के समय वे छाया के समान उनके पीछे पीछे रहते हुए उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे। अब माताजी के विविध स्थानों में निवास आदि के बारे में यथासंभव एक काल क्रमानुसार विवरण दिया जा रहा है। इससे योगानंद महाराज के अज्ञात जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। 1890 ईस्वी के प्रारंभ में मां कलकत्ता लौटी और बेलूड़ में राजू गुमास्ता के किराए के मकान में रही। बाद में कंबुलिया टोला में मास्टर महाशय के मकान पर आई। 1810 ईस्वी के ज्येष्ठ मास मई में वे बेलूड़ से घुसुड़ी नामक स्थान में एक किराए के मकान में थी। योगानंद यहाँ पर उनकी सेवा में नियुक्त थे। भाद्रपद सितंबर तक मां वहीं रही। फिर रक्तातिसार होने के कारण उन्हें चिकित्सा के लिए वाराह नगर स्थित सौरेंद्र ठाकुर के मकान पर लाया गया। उस समय योगानंद वाराह नगर मठ में रहते हुए मां की देखभाल किया करते थे। इसके पश्चात मां बलराम मंदिर में आई और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होती हुई जयराम वाटी गईं। 1893 ईस्वी आषाढ़ में मां बेलूड़ लौटकर लीनांबर बाबू के मकान के 2 मंजिले पर निवास करने लगी। साथ में गोलाप मां और योगीन मां रहती थी और बाहर नीचे के बैठके में रहते हुए स्वामी योगानंद और त्रिगुणातीतानंद उनकी सेवा में नियुक्त रहा करते थे। उस वर्ष के अंतिम भाग माघ या फाल्गुन में मां वायु परिवर्तन के लिए कैलवार गई तो योगानंद भी साथ गए। 2 महीने बाद कैलवार से लौटकर मां 1894 ईस्वी की दुर्गा पूजा के पूर्व तक बेलूड़ में रही। पूजा के समय वे आठपुर गईं और वहां पूजा के कुछ दिन बिताने के बाद जयराम वटी चली गई। इसी वर्ष फाल्गुन या चैत्र में मां अपनी जननी आदि तथा योगानंद जी के साथ तीर्थ दर्शन को गई और वृंदावन में प्रायः 2 महीने रही। तदुपरांत कलकत्ता लौटकर वहां कुछ दिन बिताने के बाद मां गांव को गई। 1896 अप्रैल में कलकत्ता लौटकर उन्होंने बाग बाजार में गोदाम वाले भवन में 5-6 महीने निवास किया। उसी मकान में सेवक योगानंद भी रहे। 1898 ईस्वी के चैत्र तक या वैशाख में मां बोसपाड़ा लेन 10/2 नंबर के किराए के मकान में आई। उसी समय योगानंद भी उनके साथ आए। मातृभक्त योगानंद को यदि थोड़े से भी पैसे प्राप्त होते तो वे उन्हें संभाल कर रख लेते ताकि मां तीर्थ दर्शन आदि जाने पर अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकें। इस प्रकार 2-4 आने जमा करते हुए
इस प्रकार 2-4 आने जमा करते हुए उन्होंने माँ के लिए 600 रुपए एकत्र कर लिए थे। जगत धात्री पूजा के समय बर्तनों की साफ सफाई में सहायतार्थ माँ प्रतिवर्ष जयराम वाटी जाया करती थी। वह देखकर योगानंद महाराज ने पूजा के लिए काठ के बड़े बर्तन, सिंहासन आदि बनवा दिए और माँ से कहा, अब तुम्हें बर्तन मांजने के लिए नहीं जाना होगा। पूजा का खर्च चलाने के लिए उन्होंने 300 रुपए एकत्र कर 3 बीघा जमीन भी खरीदी थी। योगीन महाराज जो इतने जी जान से माँ की सेवा किया करते थे, वह केवल माँ को दीक्षा गुरु मानने के कारण ही न था। दीक्षा के पूर्व भी यह सेवा विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ करती थी। ठाकुर के जीवन काल में भी माँ गृहस्थी के कई विषयों में योगीन पर निर्भर थी। ठाकुर के श्यामपुकुर निवास के प्रारंभ में योगीन दक्षिणेश्वर में माँ की देखरेख किया करते थे। काशीपुर में रहते समय ठाकुर के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, यह माँ योगीन के माध्यम से सबको बतलाया करती थी। ठाकुर का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अधिक बिगड़ता देखकर किसी किसी सेवक के हताश हो जाने पर माँ योगीन से कहला भेजती, उससे कह दो हताश मत हो, उनका स्वास्थ्य तो आजकल थोड़ा अच्छा ही है, अब तो घाव का मुख थोड़ा बाहर की ओर आया है इत्यादि। ठाकुर के देह त्याग के पश्चात माँ जब काशीपुर के श्मशान में शोक विवल हो गई थी, तब योगीन और बाबूराम ने ही उन्हें सांत्वना प्रदान की थी। इस प्रकार योगीन सदैव ही मात्र सेवा के लिए उत्सुक रहा करते थे। अन्य लोग जहां पीछे हट जाते, माँ को वहां योगीन मिल जाते। जैसे किसी दिन उन्होंने लाटू से बाजार जाने को कहा, पर मनमौजी लाटू का मन दूसरी ओर लगा होने के कारण वे न जा सके। तब योगीन को बुलाया। तब योगीन को बुलाया और वे आनंद पूर्वक कार्य संपन्न कराए। योगीन महाराज ने माताजी को जगदम्बा के रूप में पाया था और यह भी समझ लिया था कि स्वयं उनके चरणों में पूरी तौर से सौंप कर ही वे निश्चिंत हो सकते हैं। माँ के प्रति उनका क्या ही अगाध विश्वास था, यह बात एक दिन की घटना से स्पष्ट हो जाती है। शरत महाराज ने एक बार उनसे कहा, योगीन मैं तो नरेन की सारी बातें समझ ही नहीं पाता, वह कितने किस्म की बातें करता है, जब जिस विषय को लेता है उसे इतना बड़ा कर डालता है कि उसके सामने बाकी सब बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। योगानंद बोले, शरत तुझे एक बात बताए देता हूं, तू माँ को पकड़, वे जो कुछ कहे वही ठीक मानना। इतने पर संतुष्ट न होकर वे उन्हें माँ के पास ले गए। इसी प्रकार शरत महाराज ने धीरे धीरे माँ की सेवा का सौभाग्य पाया और मातृ सेवा की पराकाष्ठा दिखाकर वे रामकृष्ण संघ के चिर स्मरणीय हुए। आज के स्वाध्याय को साथियों यहीं पर विश्राम देंगे। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको साधुवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।